अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 ज्योमेट्री पोर्शन है। हमारे पास क्वेश्चन 1 है। हमारे पास कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी एंड और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और हमने कहना बताना है, शो करना है कि उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ट्राइंगल के वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। तो मेजरमेंट हमारे पास गिवन है। सबसे पहले है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम एक ट्राइंगल जो है बनाएंगे। तो मेजरमेंट हमारे पास सबसे पहले है ए बी। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर स्केल से। ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैंने रखी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 0 से लेकर और ये 5 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास है बी, और इसकी लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, बी सी 6 सेंटीमीटर। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने कंपास को ओपन करना है। कितना ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन करना है। तो ये यहाँ मैंने रखा 0 पे और ये मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिए कंपास यहाँ पर। अब हम इस कंपास को रखेंगे पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर प्लेस करके, और यहाँ से हमने एक आर्क ड्रा कर ली इस तरह। ये हमारा बन गया बी सी आर्क 6 सेंटीमीटर की। अब हमने ए और सी ड्रा करना है 7 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैं कंपास को थोड़ा सा मज़ीद ओपन करूँगा। इसको मैं अब ओपन करूँगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो जाएगा इसमें 7 सेंटीमीटर। ये देखें, ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर है। इसको अब हमने पॉइंट ए पर प्लेस करना है और यहाँ से एक आर्क ड्रा करनी है, ये वाली। अब ये थोड़ी ऊपर बांध लिया, जो हमारे बीच से हमने की थी 6 सेंटीमीटर, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों आर्क, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर देना है, ये इस तरह। इसको ए के साथ और इसी पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है पॉइंट बी के साथ। अब ये हमारा पॉइंट बन गया सी। अब ये ट्रायंगल बन गई ए बी सी। बी से सी हमारे पास जो लेंथ थी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और यहाँ से ए और सी हमारे पास थी 7 सेंटीमीटर। ये हमारी बन गई ट्रायंगल, जो उसने कहा था कंस्ट्रक्ट आर ट्रायंगल ए बी सी। अब नेक्स्ट काम हमने इसमें क्या करना था, वेरीफाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं हमने। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम सबसे पहले ये जो लेंथ है हमारी ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है। हमने अब कंपास ओपन करना है इसकी हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ इट्स लाइन सेगमेंट ए बी। इसकी मेजरमेंट की हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। तो इसको मैं एक आइडिया के मुताबिक इसको मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ये इतना ओपन कर लेता हूँ। अब हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, इसी पॉइंट बी के ऊपर इसको रख के हमने एक आर्क ड्रा करनी है इसके ऊपर, और एक आर्क हमने ड्रा करनी है इसके नीचे वाली साइड पर। इसी तरह इसको अब चेंज नहीं करना कंपास को, यही कंपास हमने पॉइंट ए पर रखना है, और इस तरह आपने इसको यहाँ पर एक कट लगाना है और एक कट यहाँ पर। इसको मैं मज़ीद आगे जो बी पर हमने लगाया था इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ये जहाँ पे दोनों जो आर्क इंटरसेक्ट हो रही हैं, अब इसको हमने इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है। ये इन दो पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया लाइन ए बी का। अब इसी तरह हम लाइन बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। अब इसकी लेंथ जो है, ये हमारे पास बी सी थी 6 सेंटीमीटर, इसकी हाफ़ होगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने हाफ़ से कुछ ज़्यादा ओपन करना है, तो हम इसको हाफ़ से कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और अब हमने इस लाइन के सामने बी सी के सामने जो है इस तरफ और यहाँ पर एक आर्क ड्रा करनी है। पॉइंट बी पर रख कर एक आर्क मैंने यहाँ ड्रा की है और एक आर्क मैंने इस तरफ ड्रा कर ली है। और सेम इसी मेजरमेंट कंपास को हमने पॉइंट सी पर प्लेस करना है। एक आर्क यहाँ ड्रा हो जाएगी और एक आर्क यहाँ ड्रा हो जाएगी। अब ये जो दो आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, मीट कर लेना है। ये अब यहाँ से एक लाइन हम ड्रा करेंगे और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसी तरह सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे लाइन ए और सी के लिए। अब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट कितनी थी, ये हमारे पास है 7, इसकी हाफ़ होगी 3.1। तो हाफ़ से कुछ ज़्यादा हमने ओपन करना होता है एक आइडिया के मुताबिक। आप 3.5 से ज़्यादा आप 4 भी कर सकते हैं, 4.5 भी, जितना भी आप ओपन करना चाहें। अब इस लाइन के सामने वाली साइड हमारी ये वाली होगी और इससे पीछे वाली ये है। तो इसके सामने हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है।
इसके सामने एक आर्क ड्रा करनी है और एक इसके इस तरफ ड्रा कर लेनी है। इसी तरह सेम मेजरमेंट को आपने पॉइंट सी पर रखना है, तो एक आर्क यहाँ ड्रा करनी है और एक आर्क यहाँ। ये मीट नहीं कर, इसको दोबारा यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट आपने लाजमी बनाना है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो दो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं, एक ये है हमारे पास और एक ये है, इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ये जब इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास हमने तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने ड्रा किए हैं वो तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। तो हमने जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्करेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसके लिख देंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे ये लिख दी हैं कि हमने इसमें किस तरह ये डायग्राम बनाई है, वो हमने लिखने होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया, इसमें ड्रा आ ट्रायंगल ABC विद गिवन मेजरमेंट, कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया विद गिवन मेजरमेंट से, ये हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, ड्रा टू आर्क्स अबव एंड बिलो AB, कि हमने AB के अबव और बिलो दो आर्क्स ड्रा की हैं, मोर देन हाफ ऑफ इट्स रेडियस, कि AB की रेडियस के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके कहाँ पे ड्रा की हैं, विद सेंटर एट A एंड B, सेंटर A को सेंटर रखा है हमने और B के, यानी कि A और B के ऊपर कंपास प्लेस करके हमने उसके AB के रेडियस के हाफ से ज़्यादा हमने आर्क ऊपर और नीचे ड्रा किया। उसके बाद हमने क्या किया है, ड्रा अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने क्या कि एक लाइन ड्रा की है जहाँ पे वो दोनों आर्क मीट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, उसको हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब अगेन हमने क्या किया, सेम वही प्रोसेस रिपीट किया। तो यहाँ मैंने लिख दिया ड्रा टू मोर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एट BC एंड AC, कि जैसे हमने AB पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है वैसे ही हम BC और AC पर ड्रा कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास है कि वी सी दैट, पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, वी सी दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट अ पॉइंट O, कि जो हमने तीन बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट को O का। हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और कॉन्करेंट, तीनों एक ही पॉइंट O पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास हैं वो क्या है, कॉन्करेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास मेजरमेंट है, मेजरमेंट AB = 7.1 सेंटीमीटर। और इसमें हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमारे पास तीनों जो हैं वो हमारे पास लाइंस थी, इसमें हमारे पास दो लाइंस हैं और एक एंगल दिया हुआ है, एंगल B = 135 डिग्री। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले अगेन हमने प्रोसेस वही करना है कि AB एक हमने लाइन ड्रा करनी है, कितनी, 7.1, ये देखिए AB 7.1। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली AB 7.1, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये लाइन हमारे पास A है और ये हमारे पास लाइन B है और इसकी लेंथ हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल B = 135। तो हमने एंगल B पर हमने क्या करना है, एंगल बनाना है 135 का। तो इसको हमने डायरेक्ट बजाय कंपास से बनाने के हम इसको डायरेक्ट टी से बना लेते हैं। अब अगर 135 90 से अगर ग्रेटर होगा हमारा तो वो एंगल होगा ऑब्ट्यूस, वो इस तरफ हम बनाएंगे। और अगर 90 से लेस होगा, 90 से छोटा होगा, 60 70 या 80, 90 से लेस जितना भी होगा तो वो हमारा इस तरफ आएगा। तो अभी हमारे पास 135 है, तो इसको हम D को पॉइंट B के ऊपर प्लेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमने एंगल बनाना है 135। ये देखिए ये 130 है और ये 140, ये 135 इसकी मिड में, ये जो लाइन है ये हमारे पास 135 है। अब इस एंगल को यहाँ पे हमने B से ज्वाइन कर लेना है। ये इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये इसको यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर दिया और ये एंगल हमारे पास बन गया, ये एंगल भी हमारे पास बन गया 135 डिग्री। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, BC, मेजरमेंट BC हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर। अब अगेन हमने क्या करना है, इसको कंपास ओपन करना है, हमने कितना ओपन करना है, 6.5। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ इसको 6.5। ये हमारे पास 7 से कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको रखें 0 पे, ये 6 है और ये हमारे पास 6.5। अब हमने बनाना है BC, C पॉइंट हमारा यहाँ होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल बनेगी AB और C हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा।
तो यहाँ पर हमने रख के इसको हमने आर्क ड्रा करनी है 6.5 सेंटीमीटर की। अब ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है इस लाइन को, इस पॉइंट को हमने मिलाना है पॉइंट ए के साथ। इस पॉइंट को हमने पॉइंट ए के साथ मिलाना है, इस पे यहाँ पे रख के। अब ये हमारी ट्रायंगल बन गई है ए बी सी। ये हमारी ट्रायंगल ए बी सी है और ये इसकी लेंथ थी 6.5। अब हमने इन तीनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो अब हम चलते हैं, ए बी की लेंथ हमारे पास क्या थी 7.1 है, इसके हाफ से कुछ ज़्यादा हमने ओपन किया, इसका एक हमने जो है वो ऊपर ड्रा कर लिया आर्क और एक इसके नीचे ड्रा कर ली। इसी तरह सेम इसी मेजरमेंट को, कंपास को आपने चेंज नहीं करना और पॉइंट ए पर रखेंगे और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए। पॉइंट ए पर रखेंगे इसको, एक आर्क यहाँ पर ड्रा कर दिए और ये वाली इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये जहाँ पे मीट कर रही है ये। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या करना है, ये जो दो हमारे पास आर्क बनी है इनके सेंटर को जो है ना हमने यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया ए बी का। अब हमने बनाना है बी और सी का। तो चलते हैं बी और सी की लेंथ की तरफ। ये हमारे पास की मुकम्मल लेंथ थी, हमने इसको हाफ से कुछ ज़्यादा ओपन करना है तो मैं इसको इतना ओपन कर लेता हूँ। अब इस लाइन के सामने हमने आर्क ड्रा करनी है, तो इस लाइन के सामने आर्क हमारे पास ये यहाँ पर आएगी तकरीबन, और इस लाइन के सामने नीचे इस तरफ आ जाएगी। और इसी तरह सेम मेजरमेंट को अगर हम रखेंगे सी पर, तो ये आर्क यहाँ से इंटरसेक्ट होगी और ये वाली आर्क यहाँ से, ये दो पॉइंट बनेंगे। अब इसको हमने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने अगेन ज्वाइन कर लेना है। अब हम चलते हैं पॉइंट लाइन ए और सी की तरफ। ए और सी हमारे पास जो लाइन थी वो हमारे पास 6.5 थी, उसकी हाफ हमारी तकरीबन 3.3 या कुछ बनेगी, उससे हमने हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करना है। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसको पॉइंट ए को, और इसको ये इतना हमने हाफ से कुछ ज़्यादा इसको हमने ओपन कर लिया। अब इस लाइन के सामने जो हमारी वो बनेगी आर्क, वो कुछ ये यहाँ पे बनेगी ये, और इस लाइन की इस तरफ जो बनानी है वो हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, अब सेम ये सिचुएशन पॉइंट सी पर जब रखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये पॉइंट यहाँ पर। अब इस पॉइंट को आपने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये इन दो पॉइंट्स को हमने क्या किया, आपस में मीट कर लिया। अब हमने शो करना था कि ये जो हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ये कॉन्करेंट हैं। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि ये कॉन्करेंट एक पॉइंट पर मीट नहीं हो रहे, लेकिन हमने क्या करना है, इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करेंगे। जब इसको हम मज़ीद आगे एक्सटेंड करेंगे ये, ठीक है, इस तरह इस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इस लाइन को भी हमने क्या किया, आगे मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। तो ये देखें ये पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। इसी तरह ये थर्ड वाले को जब हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो ये देखें ये जाकर उसी पॉइंट के ऊपर टच होगा। तो ये हमारा पॉइंट होगा ओ, ये वाला पॉइंट ओ है जिसके ऊपर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब इसके हम लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने यहाँ लिख लिए हैं। पहला क्या है, अगेन वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद गिवन मेजरमेंट्स, कि जो मेजरमेंट्स गिवन होंगे हमारे पास उससे हमने एक ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रा टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी विद मोर देन हाफ ऑफ ए बी, यानी कि हाफ ऑफ जो ए बी का उस रेडियस होगा उसके हाफ से ज़्यादा आपने ओपन करना है, और अबव उसके अबव और बिलो आपने क्या करनी है, आर्क ड्रा करनी है विद सेंटर एट ए एंड बी, यानी कि पहले ए के ऊपर रख के हमने आर्क ड्रा करनी है ऊपर और नीचे, फिर बी के ऊपर कंपास रख के एक आर्क ऊपर नीचे ड्रा करनी है उसके हाफ से ज़्यादा ओपन करके। उसके बाद क्या करना है, ड्रा अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो दोनों ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही थी तो इनके दरमियान हमने एक लाइन ड्रा कर दी थी। और उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रा टू मोर, उसके बाद हमने करना है ड्रा टू मोर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मज़ीद दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। कहाँ पर, बी सी और पॉइंट लाइन ए सी के ऊपर। हमने वी सी दैट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, अब वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक से को इंटरसेक्ट कट करेंगे कहाँ पे, एट पॉइंट ओ के ऊपर। तो तीनों जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं हेंस दे आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एल एम एन, एक ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है एल एम एन एंड वेरीफाई
और वेरीफाई करना है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और कॉन्करेंट, कि उसके जो मीडियंस हैं ट्रायंगल के वो क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, यानी कि वो तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने लाइन ड्रा करनी है एल एम मेजरमेंट, ठीक है, एल एम 4.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ मेजरमेंट एल एम 4.9 सेंटीमीटर। ये तकरीबन 4.9 हमने ड्रा कर लिया। इसको मैं नाम देता हूँ एल एम और ये हमारे पास है 4.9 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एंगल एल हमारे पास है 51 डिग्री। तो 51 डिग्री के ऊपर हमने जो है एंगल बनाना है, एल के ऊपर एंगल हमने बनाना है 51 डिग्री का। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे सिंपल, और यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट होगा 51 वो हमारा बनेगा, ये हमारे पास 50 है, और इस तरफ जाएंगे तो ये 50 से एक पॉइंट आगे यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास क्या है 51 डिग्री है। तो इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 51 डिग्री। अब एंगल एम जो है वो कितना है 38 डिग्री। तो एम के ऊपर हमने एंगल बनाना है 38 डिग्री का। तो एम के ऊपर हम यहाँ पे इसको जो है प्लेस करेंगे, यहाँ सेंटर पे एम के ऊपर। और अब हमारे पास जो 38 बन रहा है वो कहाँ पे है, ये देखें ये 30 है हमारे पास, ये देखें ये 30 है और ये 40 है। 40 से पीछे जो छोटी लाइन है उसको हम काउंट करेंगे पीछे 39, और उससे पीछे एक लाइन है तो वो हमारे पास होगी 38। तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है, बी के साथ हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट बी है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये जो हमारे पास है एल एम और ये पॉइंट हमारे पास होगा एन, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास एल एम एन। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, मीडियन इसके ड्रा करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। ये हमारे पास एल एम लेंथ सी, इसके हाफ से ज़्यादा हमने ओपन किया, और एक जो है हम क्या करेंगे इसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, और एक यहाँ इसके नीचे ड्रा करेंगे। और सेम यही मेजरमेंट के साथ हम यहाँ पर रखेंगे कंपास को, तो एक यहाँ ड्रा कर लेंगे और एक यहाँ। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने आपस में मिला लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये अब हम चलते हैं इस लेंथ की तरफ, एल एम के हमने बना ली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, ये हमारे पास जो पॉइंट है एम एन। अब इसकी जो हमारे पास थी लेंथ है वो हमारे पास ये इसकी फुल लेंथ थी, तो इसकी हाफ से हमने ज़्यादा ओपन करना है, हाफ से ज़्यादा आप जितना मर्जी ओपन कर लें। और इसके सामने यहाँ पर एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर लेंगे। अब सेम यही कंपास को आपने चेंज नहीं करना, इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रा करेंगे और एक आर्क ये यहाँ पे। अब देखिए अगेन ये दो पॉइंट जो इसके हैं इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ये इस तरह। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी जो है वो है इस लाइन सेगमेंट की है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, इसका जो हमारे पास ये था, ये इसकी लेंथ है, फुल लेंथ है, ठीक है, इसकी हाफ से कुछ ज़्यादा ओपन करना था, तो इसको मैं इतना ओपन कर लेता हूँ, ये इतना ओपन। अब इसकी जो साइड है अपोजिट साइड सामने वाली ये होगी, इसके वो उसके अपोजिट साइड होगी। तो इसका जो है एक यहाँ पर हमारे पास ड्रा होगा आर्क, और एक आर्क यहाँ पर ड्रा होगी। सेम सिचुएशन में यहाँ पर अगर रखेंगे एन के ऊपर, तो ये यहाँ पर इसको कट कर रहे हैं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये ठीक है। और एक हमारे पास जो है इसके ऊपर हमने रखा था एन के ऊपर, और एक इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखेंगे पहले से ही उसी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम मज़ीद इसको क्या करेंगे, इसको क्लियर करने के लिए ये जो दो हमारे पास आए हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये देखें ये तकरीबन जो है जो हमने वो ड्रा किए हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम नाम जो है वो दे देते हैं ओ का नाम, के जो है ये तीनों जो हैं वो ओ के ऊपर इससे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताए हैं कि सेम वही होंगे, सिर्फ उसमें मेजरमेंट्स और एंगल की वैल्यू चेंज कर देंगे। उसमें यही लिख देंगे जैसे पीछे हमने लिखा था कि पहला स्टेप लिखेंगे ए कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल एल एम एन अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मोर देन हाफ ऑफ इट्स रेडियस, एल एम के हाफ से ज़्यादा रेडियस ओपन करेंगे, और उसके वहाँ पर ए बी सी था ट्राइंगल, यहाँ पे एल एम एन है, तो बाकी सारे हमारे पास सेम रहेंगे।
अब इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, मेजरमेंट एम एन वो है 4.8 सेंटीमीटर और एन के ऊपर जो एंगल है वो है 30 डिग्री और एल एम की जो लेंथ है वो है 8.1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एम एन है 4.8 सेंटीमीटर, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ 4.8 सेंटीमीटर, ये थोड़ा इधर करके यहाँ से। तो ये आपके पास 4 है, ये 5 है, तो 5 से पीछे यहाँ पे आपका 4.9 होगा, एक छोटी लाइन, और उससे एक और पीछे 4.8, ये यहाँ तक हमने ड्रा कर ली 4.8 सेंटीमीटर। तो इसको मैं नाम देता हूँ m और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने n का, और ये आपकी लेंथ आ गई हमारी 4.8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमने एंगल जो है वो ड्रा करना है n के ऊपर 30 डिग्री का। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसका एंगल 30 डिग्री अब हमारे पास बनेगा ये यहाँ से, ये है 10, 20 और ये 30, ये इधर। अब इस जो है पॉइंट को हमने जो है ज्वाइन करना है स्केल की मदद से ये n तक, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है ये। अब लास्ट पॉइंट हमारे इसमें क्या है, मेजरमेंट एल एम इज इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 8.1 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन करनी है, तो वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये 0 पे रख के, और ये हमारे पास आगे 8 से ज़्यादा होगी थोड़ी, 7, ये तकरीबन हमारे पास 8.1 आ गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के, अब इसकी जो आर्क है वो कहाँ पे बन रही है, ये देखें, ये यहाँ पे बन रही है इसकी आर्क। तो इट मीन्स कि हमें इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो हमने लाइन बनाई थी, इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, इसको ले जाते हैं जहाँ पे वो उसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बस। अब इसको जहाँ पे ये जो कट कर रही थी ये वाली जगह, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है पॉइंट M के साथ, ये इस तरह करके। ये अब हमारी जो है वो ट्राइंगल बन गई है LMN ये। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एंगल हमारा था 30 डिग्री। अब हमने इसके जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं ताकि इसका जो है हमारे पास वो मिड पॉइंट आ सके। अब इसमें हम देखते हैं ये 4.8 है, तो इसका हमने हाफ से कुछ ज़्यादा मैंने ओपन कर लिया, ये देखें, ये हाफ से कुछ ज़्यादा, ठीक है, हाफ से ज़्यादा आप ओपन कर सकते हैं या फुल ओपन करके थोड़ा सा उससे कम कर दें। तो एक आर्क इसकी यहाँ पे ऊपर ड्रा करेंगे और एक आर्क इसकी यहाँ पे ये डाउनवर्ड उसके नीचे यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ये यहाँ पे हमारे पास बन रही है ये वाली। और इसी तरह पॉइंट M के ऊपर रखेंगे तो एक आर्क यहाँ पे ड्रा होगी और एक यहाँ पे, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम चलते हैं इस लेंथ की तरफ, जो हमारे पास तो एक लेंथ थी LM, इसके हमने हाफ से जो है वो ज़्यादा ओपन करना था, तो ये मैंने इतना ओपन कर लिया। अब इसके सामने हमारे पास जो लाइन आएगी, ये आर्क बनेगी, एक यहाँ होगी और इसके अपोजिट साइड हमारे पास ये बनेगी, तो एक आर्क हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब सेम प्रोसेस, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे कंपास को, और इस जो है आर्क को हम कट एक लगाएंगे और इस आर्क को भी एक कट लगा दिया। अब जहाँ पर ये दोनों जो है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इस दोनों को हमने क्या करना, इन दोनों पॉइंट को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया इस तरह। अब हमारे पास जो साइड रहेगी, हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही है, इसके भी इनके ये जो इसका बनेगा मिड पॉइंट बनेगा, यानी कि इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इसका पॉइंट का L का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। अब हम इसका देखते हैं पॉइंट N से ये L तक, ये जो हमारे पास सबसे बड़ी लेंथ है इसके ऊपर, इसको हम देखते हैं, इसके हम हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया है और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास ये होगी, ये होगी, और इसकी जो अपोजिट होगी वो हमारे पास यहाँ इधर कहीं आ जाएगी। और सेम हमने प्रोसेस रिपीट करना है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ये यहाँ पर कट करेगी और ये तो कट हो रही है यहाँ पर, और उसमें थोड़ा सा हमारे पास इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेंगे ये यहाँ तक। अब देखें ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास जो है वो बन रहे हैं, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें तो हमारे पास मीडियन उसके जो इक्वल वो बन रहे थे। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके जो हमारे पास पॉइंट हैं उसको हमने देखना होता है उसके वर्टेक्स से। अब उसके वर्टेक्स से हम क्या दें, उसके लिए देखेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला,
ये इसका मिड पॉइंट ये बन रहा है हमारे पास। ये इसको हम ज्वाइन करेंगे इस सामने वाला इसका जो वर्टेक्स है इसके साथ जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका हमारे साथ ये यहाँ पे इसको हम बेशक हम डॉटेड लाइन से ड्रा कर देते हैं ये इस तरह, ये इसका एक मीडियन होगा, ठीक है। और इसी तरह अब हमारे पास जो इस लाइन का हमारे पास होगा ये वाली, ये जो हमने ड्रा की थी इसका जो वर्टेक्स था हमारे पास ये था n, तो इसको हमने ज्वाइन किया इसके साथ। यहाँ भी इसको मैं डॉटेड लाइन में इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, ये यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास इस लाइन का जो मिड पॉइंट था वो ये है, ठीक है। एल एन का मिड पॉइंट ये है, ये देखें यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका इक्वल है, ये इसका मिड पॉइंट होगा, इनके दरमियान वाला पॉइंट इसका होगा। अब इसके सामने जो हमारे वर्टेक्स है वो ये है एम है, एम वर्टेक्स को हम इसके मिड पॉइंट से जो हम इसको भी मैं डॉटेड लाइन में ड्रा कर देता हूँ। तो अब देखिए ये जो तीन हमारे मीडियंस थे ये जो हमारे पास इस एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये देखें ये यहाँ से इस तरह पास हो रहा है, ये यहाँ से, और ये एक पॉइंट है। तो इसको हम कहेंगे कि हैंस मीडियंस और जो है वो क्या हैं कॉन्करेंट है, कि मीडियन जो है वो एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन 3 है हमारे पास, वेरीफाई एंगल बाई सेक्टर्स और कॉन्करेंट। उसके लिए हमारे पास जो है मेजरमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल ए 45 डिग्री है और मेजरमेंट ए सी जो है वो है 5.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या काम करना है कि हमने एक ए बी जो है वो लेंथ लाइन ड्रा करनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से मैंने इसको, ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए का, इसको पॉइंट बी का, और ये लेंथ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब एंगल ए हमारे पास जो है, एंगल ए के ऊपर हमने जो एंगल बनाना है वो हमने 45 डिग्री का क्रिएट करना है। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा डी को, और ये आपका एंगल होगा ये 40-50 है, और ये जो लाइन होगी ये वाली इसको हम कहेंगे ये दरमियान में 45 वाली होगी ये। अब इस लाइन को और पॉइंट ए को हमने ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए सी 5.3 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमने क्या किया, 5.3 सेंटीमीटर जो है हमने इसको ओपन करना है। ये हमारे पास, इसको कंपास को आपने स्केल की मदद से ये ओपन करना है। 5.4 हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये आपके पास 5.2 हो गया, कम हो गया थोड़ा सा। ये इसको एग्जैक्ट आपने ओपन कर लेना, ये आपके पास 5.3 बन गया। अब देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगी, तो ये है ए बी और पॉइंट हमारा सी जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि इस तरह बनेगा ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने अब क्या करना है, क्योंकि जो हमारे पास ये है मेजरमेंट है ए टू सी, यानी कि ए से सी तक 5.3 सेंटीमीटर है, तो इसको आपने ए के ऊपर रखना है और यहाँ 5.3 की जो है आर्क इसमें एक कट लगाना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको बी के ऊपर रख के नहीं लगाना। हाँ, अगर यहाँ पर हमारे पास होता कि बी सी इज इक्वल टू 5.3 तो फिर हम यहाँ बी के ऊपर रख के यहाँ आर्क लगाते। अब चूँकि ये ए सी है तो ये ए और ये पॉइंट हमारे पास होगा सी, और ये जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी 5.3 सेंटीमीटर। तो इसका ये ख्याल रखना है, इसको ए और सी पे बनाना है, बी और सी की तरफ नहीं लेके जाना इसको। अब ये जिसको पॉइंट इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट सी और इसको बी को हमने आपस में मैच करना है यहाँ पे। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब हमने इसके बनाने हैं एंगल बाई सेक्टर्स। एंगल बाई सेक्टर्स के लिए हमने क्या करना है, कंपास को आपने जो है वो ओपन करना है मिनिमम मीन्स के जितना आप आसानी से इजीली इसको ओपन कर सकें। तो बिल्कुल बंद हो गया, इसमें थोड़ा सा ये इतना गैप रख लें ताकि आप उसमें आर्क ड्रा कर सकें। अब उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर ए के ऊपर आपने रखना है और यहाँ पर आपने एक इस तरह का सेमी सर्कल कह लें या एक मुकम्मल आर्क इस तरह आपने ड्रा कर देनी है। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया है और एक पॉइंट ये है, तो आपने क्या करना है, बारी बारी इस पॉइंट के ऊपर आपने पहले सेम कंपास को आपने चेंज नहीं करना। तो एक आर्क आपकी इसमें ड्रा होगी और इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर अगर रखेंगे तो एक आर्क आपकी ये यहाँ ड्रा हो जाएगी। तो अब ये जो आपके ये छोटी लाइंस मैंने बनाई है आर्क इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको जो है आप ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए के साथ, ये इस तरह ये ज्वाइन कर लिया आपने।
अब अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे पॉइंट बी के ऊपर। इसको आप रखेंगे यहाँ पर, पॉइंट बी के ऊपर आप एक इस तरह की एक आर्क ड्रा कर लेंगे, बेशक यहाँ तक भी आप बना लें ये इस तरह, ठीक है। तो अब इसके ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है इसका और एक ये है। तो पहले हम इस पॉइंट के ऊपर इसको प्लेस करेंगे और यहाँ से एक आर्क ये ड्रा कर दिए और इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे तो एक आर्क यहाँ से ये ड्रा होगी। अब जो है इस पॉइंट बी को और इस ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है इसको आपस में क्या करना है, ये इसको आपने ज्वाइन कर लेना इस तरह करके। अब हम चलते हैं इसकी सी की तरफ। अब सी पे भी प्रोसेस वही आपने रिपीट करना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। और इसको अब यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेंगे छोटी सी और अगेन अब इसको रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ से एक आर्क ड्रा होगी हमारी ये इस तरह। और अब पॉइंट हमारा रह गया ये वाला, इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ एक हम जो है वो आर्क ड्रा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को और इसको आपस में क्या करना है, हमने मीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। उसमें हमारे पास है मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल है हमारे पास ये 150 लिखा हुआ था, ये 50 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल भी जो है वो है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें जो है हम वो बना लेते हैं, इसका जो है लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 6 है। तो यहाँ से इसको हमने 6 सेंटीमीटर तक बना लिया और इसको हमने जो है वो नाम दे दिया, इसको पॉइंट ए का और इसको पॉइंट बी का, और ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब हमने जो एंगल ए के ऊपर हमने एंगल ड्रा करना है वो हमने करना है 50 डिग्री का। तो इसके लिए जो है वो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे इसका एंगल जो हमारा 50 बनेगा वो ये 40 और ये उससे आगे 50 है यहाँ पर। तो इसको मैंने क्या किया, पॉइंट ए से ज्वाइन कर लिया और उसके बाद जो एंगल बी के ऊपर है वो हमारा है 60। तो अब इसको जो है हम रिप्लेस करेंगे बी के ऊपर। ये जिसका सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसका ये डी का, ये आपने रखना होता है यहाँ इसके ऊपर। तो इसको मैं जैसे ही इसके ऊपर रखूँगा एक्यूरेट तो एंगल भी आपका 60 डिग्री बनेगा, ये वाला ये देखें। इसको जब ऐसे आप रखेंगे ना तो आपका 60 डिग्री ये बन रहा है, ये वाला पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट को आपने जो पॉइंट बी है आपका उसके साथ आपने मैच कर लेना है, ये इस तरह इसको आपने मैच कर लेना है। अब ये आपका ट्रायंगल बन गया ए बी और ये सी है। अब इसके आपने इसके आपने एंगल बाइसेक्टर इसमें आपने ड्रा करने हैं। एंगल बाइसेक्टर के लिए आपने क्या करना है कि मिनिमम जो है, जैसे ऊपर आपके पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको मिनिमम जितना आप ओपन कर सकते हैं उसको ओपन करें और पॉइंट बी के ऊपर रख के तो इसके यहाँ पे एक इस तरह यहाँ पर एक इतनी आर्क ड्रा कर लें। बेशक इसको यहाँ तक एक्सटेंड करें सेमी सर्कल, लेकिन हमारा काम ये इन 2 पॉइंट्स तक ही है। तो इस पॉइंट पे रख के अगेन हम जो है एक आर्क ड्रा करेंगे और इसी तरह ये जो हमारा पॉइंट होगा इसके ऊपर लाइन के ऊपर इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर ले, आर्क लगा लेंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इस पॉइंट को और पॉइंट ए को जो है हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ये इस तरह। अब हम चलते हैं बी के ऊपर, जो है बी का हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है बी के ऊपर। तो अगेन यहाँ से इस तरह एक आर्क हमने ड्रा किया ये पॉइंट रख के, और अब यहाँ पॉइंट रखेंगे, इसको कंपास को रखेंगे और एक आर्क इसकी यहाँ पर आएगी और इसी तरह सेम प्रोसेस जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो एक आर्क यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका है, आर्क जहाँ पे कट कर रही है इसको और इस पॉइंट बी को यहाँ स्ट्रेट ले जाए इस तरह। और अब जो है वो बारी है पॉइंट सी की, और सी के ऊपर हम रखेंगे इसमें यहाँ पे कंपास को और ये एक आर्क ड्रा कर लिए। अब इसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो एक ये है और एक ये है। तो इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये आर्क एक यहाँ पर सामने ड्रा होगी और इस तरह जब यहाँ पर रखेंगे तो एक आर्क बिल्कुल इसके ये सामने ड्रा होगी ये वाली। अब जब इस पॉइंट को आप सी से ज्वाइन करेंगे, ये इस पॉइंट को ये वाला देखें, इस पॉइंट को जब सी से ज्वाइन करेंगे तो ये देखें ये तकरीबन जो है ये तीनों जो है यहाँ से ये इस तरह
ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, इसको हम बेशक नाम देते हैं कि इसको ओ का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो कॉन्करेंट है, यानी कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं।